नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन के बाद से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, यह सवाल लगातार सियासी गलियारों में तैर रहा है। अटकलबाजियों से बाजार गर्म हो चुका है। वहीं देखिए, इस बीच सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर अब दो बड़े नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही केंद्र में मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक बयान दिया था बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर। ललन सिंह ने साफ तौर पर यह बातें कही थी कि मुख्यमंत्री वही होगा जिसे नीतीश कुमार चुनेंगे। मगर देखिए, ये क्या, ललन सिंह के इस बयान को ही पलट कर रख दिया है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने। संजय झा ने साफ तौर पर कहा है कि कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार का अगला सीएम वही होगा जिसे एनडीए का नेतृत्व तय करेगा, जबकि ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश ही चुनेंगे। देखिए, संजय झा ने इशारों इशारों में ललन सिंह को भयंकर लताड़ लगाई है। वहीं नीतीश कुमार को ही साइड कर दिया है बिहार के अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की भूमिका को लेकर। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर अब जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया है, तो संजय झा और ललन सिंह के बीच आपसी लड़ाई चरम पर है। जदयू पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसमें भी जब निशांत कुमार की अब औपचारिक रूप से एंट्री हो चुकी है जदयू में, उसके बाद तो पूरा माहौल ही दिलचस्प हो गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते संतान, उनके पुत्र निशांत कुमार, जो कि कभी पटना के जदयू के दफ्तर जाते हैं, नेताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और इसके साथ साथ अपने ननिहाल भी जाते हैं और इसके अलावा नालंदा के दौरे पर भी जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि तमाम चीजों के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका अब निशांत कुमार को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने में बताया जा रहा है कि अब लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों पर ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने के बाद ही अब निशांत कुमार यह तय कर रहे हैं कि उन्हें कहां जाना है, किनसे मिलना है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति का असली गुर सिखा रहे हैं। वह गुर ऐसा है जिसमें तमाम तरह की चीजें आती है, चाहे बात सियासी पाला बदलने की हो या जदयू के भीतर वैसे नेता जिनके संबंध आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हो या वैसे नेता जिनके संबंध भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हो। बताया जा रहा है कि एक नई टीम जदयू के भीतर बनाई जा रही है। जी हां, नई टीम। आपको मालूम है कि विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल, हमेशा यह आरोप लगाता रहा है संजय झा के नाम पर, ललन सिंह के नाम पर, अशोक चौधरी के नाम पर, विजय कुमार चौधरी के नाम पर कि ये भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। आपको मालूम है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था राज्यसभा में जाने का, तब पटना स्थित जदयू दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा बरपा दिया था। ललन सिंह और संजय झा के मुर्दाबाद के नारे तक लगे थे। उन कार्यकर्ताओं का दावा यहां तक था कि इन्होंने भाजपा के इशारे पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्लान बनाया है। तो देखिए, यह बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर विपक्ष की बात को सत्य मान लिया जाए, विपक्ष की बात को अगर हकीकत मान लिया जाए, तो यह काफी चौंकाने वाली बात भी है। वहीं नेताओं कार्यकर्ताओं जो कि जदयू से ही जुड़े हुए हैं, उनका भी दावा भयंकर रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जदयू के भीतर बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। यह फेरबदल न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर होगा बल्कि बिहार स्तर पर भी होगा, राज्य में भी होगा और इसकी बानगी सबसे पहले दिखाई देगी
बिहार में बनने वाली नई सरकार में, और उसमें भी जदयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों को लेकर बताया जा रहा है कई नए चेहरे अब नई सरकार जो बनेगी बिहार में अस्तित्व में आएगी, वह जदयू कोटे से जो मंत्री बनाए जाएंगे उसमें कई पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है और कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर, सबसे विस्फोटक खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उसमें भी खासकर मोदी मंत्रिमंडल के अंदर जो जदयू कोटे से जो 2 मंत्री हैं, पहले हैं रामनाथ ठाकुर और दूसरे हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंतजार है तो बस और बस उस समय का कि भाजपा किसे अपना अगला मुख्यमंत्री बनाती है। और इसके ठीक बाद बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार मोदी मंत्रिमंडल के अंदर अपनी पार्टी के कोटे के जो एक मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनकी छुट्टी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ललन सिंह की कुर्सी भी खतरे में है। आपको बता दें कि यह पूरी खबर हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से मिली है और खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति का गुर सिखाने के क्रम में अब यह बातें लगातार मंथन में चल रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के भीतर इन दिनों जो बैठकें हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, निशांत कुमार और कुछ खास नेताओं के बीच, वह खास नेता वैसे हैं जिन्हें आरसीपी सिंह ने कभी भूंजा पार्टी कहकर संबोधित किया था। बताया जा रहा है कि अब जो पुरानी भूंजा पार्टी के सदस्य हैं वे इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि निशांत कुमार के साथ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खास विश्वास पात्रों को जोड़ लिया है और वे खास लोग ही अब मुख्यमंत्री आवास के अंदर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राजनीति का गुर सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जदयू के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ अपने खास नेताओं को अलग से तरजीह दी हुई है। वे वैसे नेता हैं जिनका संबंध जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी है, अन्य नेता वैसे हैं जिनका संबंध भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी है, अन्य नेता वैसे हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी है। तो बताया जा रहा है कि उन तमाम नेताओं को चिन्हित कर एक एक बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब जो जदयू की नई टीम बनेगी उसमें से कई पुराने चेहरे आउट हो जाएंगे। आपको हमने बता दिया कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पहले भी यह आरोप लगाते रहे हैं कि जदयू के भीतर भाजपा के एजेंट मौजूद हैं। देखिए, अगर उनकी बात को सत्य मान लिया जाए थोड़े देर के लिए, तो उस लिहाज से हमने जो बात आपको बताई है उसका सीधा मतलब है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के भीतर नए एजेंटों की नियुक्ति करने का फैसला ले लिया है, नए एजेंटों को तरजीह देने का फैसला ले लिया है। और इस कड़ी में जो पुराने एजेंट हैं उन्हें अब आउट धीरे धीरे कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार से उन नए एजेंटों की लिस्ट भी मांग ली है, यानी वैसे नेताओं की लिस्ट मांग ली है जिन्हें जदयू के भीतर खास तरजीह देना है, क्योंकि उनके संबंध अन्य पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से भी हैं। जब समय आता है सियासी पाला बदलने का तो वैसे नेता ही काम करते आए हैं। यह बातें हम नहीं बल्कि इसे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, चाहे वह नाम मौजूदा मंत्री बिहार सरकार में विजेंद्र यादव का हो, जिनके बारे में नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि हम इनके कहने पर ही लालू यादव के साथ चले गए थे, चाहे दूसरा नाम संजय झा का हो, ललन सिंह का हो। इनके बारे में नीतीश कुमार ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है जब वे महागठबंधन में थे कि इनके कहने पर हम
वहां चले गए थे। और इसके अलावा आपको मालूम है बिहार सरकार में जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, जिनका राजनीतिक इतिहास कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो देखिए कई तरह के नाम ऐसे जदयू के भीतर शामिल हैं जिनके संबंध अन्य पार्टियों के बड़े नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे है। तो देखिए बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई, बताया जा रहा है कि बिहार की सियासत में और खासकर जनता दल यूनाइटेड के भीतर बड़ा परिवर्तन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। उन्हें भी इंतजार है तो बस और बस उस समय का जब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मुहर लगा देगी। वहीं ललन सिंह की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे दिलचस्प और बड़ी खबरों के दर्शक के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।